विकास के नाम पे जो जमीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, आदिवासियों की ही जमीन सबसे ज़्यादा जो है अधिग्रहण में जा रही है विकास के मॉडल के नाम पे। आदिवासी भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। तो आदिवासी हैं वो भी स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड की कॉलम की मांग कर रहे हैं। आदिवासियों का दिन प्रतिदिन आबादी घट रहा है, उन पे शोषण अत्याचार जो है भाषावार पढ़ाने के लिए नहीं हुई है, उसमें भी कई गड़बड़ियाँ हम लोग समय समय में देखते आ रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। जगह जगह पर कई अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, चिंतन मंथन किया जा रहा है, अपने हक अधिकार की बातें जो है वो की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे पहुँचे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी है, साथ में बड़ी संख्या में महिलाओं की जो संख्या है वो सबसे अधिक यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और सभी पारंपरिक वेशभूषा में है। अपनी संस्कृति को कहीं न कहीं दर्शाने की ये कोशिश है। और जिस तरीके से हक अधिकार की जब बात होती है तो कहीं न कहीं वो हक अधिकार राज्य में नहीं मिल पा रहा है। जिस उद्देश्य के लिए राज्य का गठन हुआ, राज्य के गठन के 26 साल पूरे हुए, लेकिन आज भी कहीं न कहीं वो सपनों का राज्य झारखंड अब तक नहीं बन पाया है। तो हम सीधे पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव से ही बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लोग लगातार मुखरता से आवाज़ बुलंद करते रहे। आज विश्व आदिवासी दिवस है, आज अपने हक अधिकार की बात करने का दिन है। आज आप लोग अपने हक अधिकार को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं। क्या क्या ऐसा मुद्दा है झारखंड में जिसको लेकर के सरकार को पहल करनी चाहिए जो अब तक नहीं कर पाई है? देखिए, पेशा कानून 2025 में भले ही 2 जनवरी को लागू कर दिया गया हो, मगर उसमें इतनी विसंगतियां हैं कि वो अभी भी हमारे हक अधिकार से हमें दूर कर रहा है। आदिवासी समाज में वो सही तरह से वो व्यवस्थाएं वो नहीं बन पाएंगी जो हम लोग साफ तौर से देख रहे हैं कि हमारे जो अभी भी विकास के नाम पे जो ज़मीन का जबरन अधिग्रहण किया जा रहा है, हमारे लोगों की दुख तकलीफ़, उनके विरोध को भी एक तरफा करते हुए इस तरह की जो कार्रवाई कर रही है निश्चित रूप से दुखद है। हमारा जो हमेशा से ही आदिवासी समाज का जो अपने स्वशासन का जो व्यवस्था रहा है और जिसको अनुच्छेद 13(3) का भारतीय संविधान में हमारी रूढ़िवादी परंपरा, हमारे ज़मीन संबंधी कानून, हमारी व्यवस्थाओं परंपराओं को मान्यता दी गई है। और इसके अलावा हमारा जो स्वशासन जो अनुच्छेद 244(1) में 5वीं अनुसूची, 244(2) में 6वीं अनुसूची के द्वारा जो प्रावधान लाए गए हैं उसका सर्वथा अभाव हम लोग देख रहे हैं। झारखंड 5वीं अनुसूची का राज्य है, ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि हमारी आदिवासियत की रही है, मगर आज आदिवासियों की ही ज़मीन सबसे ज़्यादा जो है अधिग्रहण में जा रही है विकास के मॉडल के नाम पे। तो और साथ ही साथ जो हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ जो सीधा आपका जो भाषा है, भाषा पे भी सही तरीके से उसके पठन पाठन का जो स्कूली स्तर पे अभी तक इंतजामात नहीं हो पाया है, इसलिए आज हमारी जो आदिवासी भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। संथाली भाषा और बोडो भाषा को देखा जाए तो झारखंड की ही जो अन्य 4 जो आदिवासी भाषाओं को अभी भी 8वीं अनुसूची में जो है जगह नहीं मिली है। हमारे राज्य में आज भी क्लास 1 से लेकर 10 तक जो है शिक्षकों की नियुक्ति जो है भाषावार पढ़ाने के लिए नहीं हुई है। उसमें भी कई गड़बड़ियां हम लोग समय समय में देखते आ रहे हैं और उसको संज्ञान में भी हम विभाग को और सरकार के डालते हैं। हमारा एक और बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी धार्मिक सामाजिक पहचान के बतौर जो हमें कॉलम कोड 2011 तक के जनगणना प्रपत्र में था, वो अभी जो अभी चल रहा है जनगणना में अभी भी उसको जोड़ा नहीं गया है। ये सिर्फ जनगणना का काम सिर्फ पर हेड की गिनती नहीं है, बल्कि वो हमारे उन सरकारी आंकड़ों के माध्यम से हमारे जो प्रतिशत निकलता है और उसके बाद जो हमारे लिए नीति निर्धारण और योजना करने की जो हमारा संवैधानिक अधिकार है जो हमें मिलना चाहिए, मिलता रहा है, उसको ख़त्म नष्ट करने का जो है कयावत जो है इस तरह का केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। झारखंड में हम बार बार इसकी मांग कर रहे हैं। देश भर के जो आदिवासी हैं वो भी स्वतंत्र आदिवासी धर्म कोड की कॉलम की मांग कर रहे हैं, तो उसको हमारी राज्य सरकार भी
20 में एक बार हुआ है और हम लोग चाहते हैं कि अब पूरे देश के आदिवासी एक तभी होंगे जब हमारे लिए एक ही कॉलम कोड जो है निर्गत होगा। इसके लिए राज्य सरकार को है जो पुनः जो उसकी मांग करनी चाहिए केंद्र से, गृह मंत्रालय से, और तभी हमारा जो है सही तरीके से हमें न्याय मिल पाएगा। बिल्कुल, देखिए कई ऐसे दशकों पुरानी इनकी मांग है और वो कहीं ना कहीं आज भी मुद्दा बनकर रह गया है। लिहाजा यह मुद्दा आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर भी यहाँ पर उठता हुआ नजर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि वो पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो मुद्दा को दर्शाने की भी कोशिश है और एक संदेश देने की कोशिश है कि आदिवासी समाज की अपनी अलग पहचान है, अपनी अलग संस्कृति है और वो पहचान और संस्कृति कायम हो। जो इनकी मांग है, जो मुद्दे हैं वो पूरी की जाए और यही जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर दी जा रही है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ झूमते गाते यहाँ पे नजर आ रहे थे। अमूमन ऐसा नज़ारा सरहुल के मौके पर देखने को मिलता है। प्राकृतिक पर्व सरहुल पर लोग इसी तरीके से यहाँ पे नजर आते हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि आदिवासी समाज की जो अलग अपनी जो संस्कृति है, जो पहचान है, वो दर्शाने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग झूमते गाते यहाँ पे नजर आ रहे हैं और इसी के साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो इनके दशकों पुरानी मांग है, वो मुद्दा आज भी मुद्दा बनकर रह गया है। लिहाजा उन मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं बातें की जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से ये इनकी पहचान है। आदिवासी समाज की जो पारंपरिक नृत्य है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से आदिवासी समाज जो है अपनी पहचान को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश है। क्योंकि अल्बर्टे का हृदय स्थल है और अलग अलग इलाकों से जो पदयात्रा हो या फिर जो जुलूस के शक्ल में जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अल्बर्टे का चौक की खूबसूरती भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। जो तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आदिवासी समाज के लिए खासतौर पर अगर कहा जाए तो 1982 में यूएनओ में एक आदिवासी महासभा की बैठक हुई थी और उसमें ये चिंतन मंथन किया गया था कि आदिवासी समाज की मौजूदा परिस्थिति क्या है, किस तरीके से अन्य समुदायों के अपेक्षा यह समुदाय पिछड़ा हुआ है, मुख्य धारा में कैसे इस समुदाय को लाया जाए। तो ये चिंतन मंथन जो है 1982 में यूएनओ की बैठक में हुई थी। उसके बाद 1994 में आदिवासी दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया था और पहली बार 9 अगस्त 1995 में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। और उसके बाद से निरंतर विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जा रहा है और आज भी तस्वीरों में देख पा रहे हैं घूमते गाते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को बताने की जो कोशिश है वो यहाँ अपने पारंपरिक ढोल नगाड़ों की आप पे घूमते गाते दर्शाने की कोशिश जो है वो यहाँ पे की जा रही है। खासतौर पे जो छोटे बच्चे वो उसकी कर्तव्य भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। जो अलग तरह का एक तस्वीर यहाँ पे पेश की जा रही है कि बच्चे जो है अद्भुत है, जो किसी तरीके से यहाँ पर अपना कर्तव्य दिखा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आदिवासी दिवस के मौके पर यहाँ पर जिस तरीके से लोग घूमते गाते नजर आ रहे हैं, यूँ कहें कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ यह दिवस को यहाँ पे लोग मना रहे हैं, जो तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से विश्व आदिवासी दिवस को लेकर अलग अलग जगह पे तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं बैठक हो रही है, कहीं पे पदयात्रा निकाली जा रही है, शोभा यात्रा के शक्ल में लोग बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिंतन मंथन भी हो रहा है। तो आदिवासी समाज के लिए यह दिन कितना मायने रखता है, महत्वपूर्ण होता है, इस पर हम थोड़ा बातचीत भी करेंगे। तो हम थोड़ा सा बातचीत भी करना चाहेंगे और जानेंगे कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कारण कि 9 अगस्त हम सबों का आदिवासी को एक जागरूक करना है कि जल जंगल जमीन हम सबों का एक हम लोगों का है, जो उसको हम लोग को सुरक्षा रखना चाहते हैं। हम लोगों का एकता, आदिवासी की एकता हम लोग जिंदाबाद करते हुए ये आज हम अपना जुलूस निकाले हुए हैं। कहाँ से जुलूस आप लोग निकाले थे?
हम सब जुलूस सैनिक मार्केट से निकाले हैं और हम लोग जाएंगे आपका लोयला ग्राउंड, वहाँ हम लोग अंतिम करेंगे। रात में सभी संत हाजिरी करेंगे, उसके बाद ही हम लोग वहाँ विसर्जन करेंगे। बिल्कुल, देखिए आज का दिन इस समाज के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा ही नहीं ले रहे बल्कि शोभा यात्रा में, पद यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं और अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यूएनओ में जब बैठक हुई थी तो उस बैठक में जिस तरीका से हमने कहा कि आदिवासियों की मौजूदा परिस्थिति पर चर्चा हुई थी कि आदिवासी समाज का हक अधिकार को कैसे सुरक्षित किया जा सके, आदिवासियों की रक्षा कैसे हो, आदिवासी सांस्कृतिक पहचान को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो कहीं ना कहीं उसी को दर्शाने की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है, जो तस्वीरों के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अल्बर्ट एक्का चौक की खूबसूरती जो है खास तौर पर ये बता रही है कि आदिवासी समाज अपनी एकजुटता का परिचय देते हुए, अपने मांग, अपने मुद्दे को रखते हुए कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी आगे बढ़ाने की दिशा में पहल कर रहे हैं। कि बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग पदयात्रा करके रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पहुँचे हैं और जिस तरीके से अपनी सांस्कृतिक पहचान को दर्शाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है वो तस्वीरों के माध्यम से आप भली भांति देखकर समझ सकते हैं। ये जो पदयात्रा है वो सीरम टोली सरना स्थल से निकली थी और पैदल मार्च करते हुए पदयात्रा जो है अल्बर्ट एक्का चौक पहुंची है। छोटे छोटे जो बच्चियां हैं उसकी तस्वीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, समझ सकते हैं कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में किस तरीक़ा से जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना मायने रखता है। ये तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये पदयात्रा कहाँ से निकला और आज कहाँ पहुँचा? देखिए, आज जिस तरह से यूएनओ के द्वारा आदिवासी दिवस इंडिजिनियस डे के रूप में घोषित किया गया है और हम लोग अपने अधिकार दिवस के रूप में इसको मना रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरह से देश का हालात है, आदिवासियों का दिन प्रतिदिन आबादी घट रहा है, उन पे शोषण, अत्याचार, जिस तरह से पलायन, विस्थापन का दंश आदिवासी समाज झेल रहा है और तमाम संवैधानिक अधिकार और अपना जो संवैधानिक प्रदत्त जो अधिकार है आज आदिवासियों को 100% लागू नहीं है। क्योंकि आज ना हमारा समाज बच रहा है ना कुछ, इसलिए आदिवासी बचाओ युवा का मोर्चा के द्वारा आज हम लोग पैदल मार्च, आक्रोश मार्च के रूप में अपने अधिकार दिवस के रूप में केंद्रीय स्थल सीरम टोली से अपने अधिकार दिवस के रूप में आज का ये दिन को हम लोग मान रहे हैं। और हम लोग चाहे केंद्र सरकार रहे चाहे राज्य सरकार रहे और हमारा शोषण और अत्याचार के विरुद्ध में आदिवासी समाज हम लोग गोलबंद है। जब तक हमारा अधिकार का संरक्षण संवर्धन का गारंटी नहीं मिलेगा, आदिवासी समाज अपना संवैधानिक अधिकार का हम लोग लड़ाई निरंतर जारी रखेंगे। देखिए, आदिवासी समाज अपने मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो मुखरता जो है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से इस आदिवासी विश्व दिवस के मौके पर जिस तरीके से बड़ी संख्या में लोग पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जुनैद, जो बिरयानी वाले जुनैद है, जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दरमियान जो प्रोटेस्ट करने वाले जो छात्र थे उनको बिरयानी जो है खिला रहे थे, वो जुनैद जो है रांची पहुँचे हैं और इस शोभा यात्रा में ये भी शामिल हुए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ की संस्कृति को देख कर? बहुत अच्छा लग रहा है। आदिवासी समुदाय के हम साथ हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि इन लोगों की जल जंगल ज़मीन की लड़ाई में हम इनके साथ हैं। आदिवासी समुदाय की संस्कृति बहुत पुरानी है और ये सिर्फ संस्कृति नहीं है, ये भारतीय पहचान है, भारत के मूल निवासी हैं और संघर्ष में हम इनके एक दूसरे के साथी हैं। जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ी रहेगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। देखिए, आदिवासी समाज की जो पहचान है वो कहीं ना कहीं इनकी भाषा, संस्कृति, इनके रहन सहन, इनके पारंपरिक पर्व त्यौहार से भी होती है और वो कहीं ना कहीं खास तौर पे यहाँ पे दिखाई भी पड़ रहा है। क्योंकि प्राकृतिक पर्व सरूल के मौके पर यहाँ पर इसी तरीका का नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है, जो आज कहीं ना कहीं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो आदिवासी समाज की जो संस्कृति है खास तौर पर उसे कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर वो तमाम चीज़ों को दर्शाने की जो कोशिश है वो की गई है। ये जो तस्वीरों में देख रहे हैं, एक घड़ा में जो बाली धान की, वो एक कलश है और कलश अमूमन इस्तेमाल होता है खास तौर पर जब शादी विवाह या कोई शुभ कार्य होते हैं पर्व त्यौहार में, तो खास तौर पर इसका इस्तेमाल होता है। तो
वो तस्वीर खास तौर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार की जो बात हमेशा से आदिवासी समाज करता रहा है और मुखरता से इन तमाम विषयों पर चर्चा भी लगातार समय समय पर होता रहा है। कई ऐसे मांग है जो आज भी मुद्दा बनकर ही रह गया है। खास तौर पर अगर बात करें धार्मिक पहचान की, जो दशकों पुरानी मांग है और लगातार इस मांग को लेकर ये समाज संघर्षरत रहे हैं। CNT-SPT एक्ट कानून होने के बावजूद आदिवासी समाज की जमीन की जो लूट है वो धड़ल्ले से जारी है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम विषयों को यहाँ पे रखा भी जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज का दिन आदिवासी समाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आज का जो आदिवासी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज अधिकार की लड़ाई है। आज आदिवासी के दिवस के रूप में हम लोग अधिकार का लड़ाई कर रहे हैं। जो पूरे झारखंड में जमीन की लूट हो रही है उसके विरोध में हम लोग आज इस रैली निकाले हैं। जबकि आज हम लोग नाचने गाने का दिन था, पर हमारी झारखंड सरकार ऐसी स्थिति कर दी है कि हम लोग अब हक और अधिकार के लिए रोड में निकलना पड़ रहा है। हमारी नगरी की जमीन में रैयतों से बिना बातचीत किए वहाँ की जमीन को लूट रही है सरकार, उसके विरोध में ये रैली है। और आगे इस तरह का अगर बात नहीं मानती है तो ये रैली 9 अगस्त है, इसी तरह हर रोज रोड में सरकार को दिखने को मिलेगा। एक तरफ छात्र संघ लड़ रहा है, एक तरफ किसान रोड में आ रहा है। तो सरकार को ये सोचना है, नहीं तो आगे जाके उसको गद्दी छोड़ना है। देखिए, अपने हक अधिकार की जो बात है वो यहाँ पे की जा रही है। खासतौर पे अगर बात करें तो झारखंड में विश्व आदिवासी दिवस बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अलग अलग राजनीतिक दलों के द्वारा भी मनाया जा रहा है, सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा मनाया जा रहा है और राज्य सरकार के द्वारा भी मोरहाबादी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस को मनाया जा रहा है। और कई तरह तरह के जो एक्टिविटीज़ है, कार्यक्रम है, वो आयोजित की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी समाज की जो अपनी पहचान है वो पहचान क्या बच पा रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। कई ऐसे मांग है जो आज भी मुद्दा बनकर रह गया, जिसमें अगर बात करें धार्मिक पहचान की, जिसका हमने जिक्र भी किया, जमीन लूट जो धड़ल्ले से जारी है CNT-SPT एक्ट कानून होने के बावजूद भी। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून का भी किस तरीके से अवहेलना हो रहा है। पेशा कानून जो आदिवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कानून है, उस पेशा कानून का भी कहीं ना कहीं लागू होने के बाद भी अनुपालन जो है सही तरीके से नहीं हो रहा है। ग्राम सभा की सहमति के बगैर भी जो है जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगातार उठता रहा है। 26 साल के इस राज्य में अब तक स्थानीय नियोजन नीति स्पष्ट तौर पे नहीं बन पाया है जो यहाँ की जनभावना के अनुरूप हो। तो एकजुटता का परिचय देते हुए अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाने की कोशिश की जा रही है, भाषा संस्कृति को पहचान देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो इनके डिमांड है, जो मांग है, जो मुद्दा बनकर रह गया है, उन मुद्दों पर भी मुखरता से आवाज़ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अपने सहयोगी रिंकू के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत।